आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, जो कि हमारा ट्रेडिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पिछले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं और ये डायरेक्ट आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि ये लेक्चर होने के बाद सबसे पहले आप वो 2 लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो 2 लेक्चर जो स्टार्टिंग के हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस है। ठीक है, अगर आप बिना बेस के अगर आप बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो तो आप ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तो मार्क करना सीख जाओगे, मगर आप मार्केट में किस तरह आप उसको बेहतर वे में इम्प्लीमेंट कर पाना है वो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जैसे ही मैं ये सेशन लूँगा ख़त्म करूँगा, आप लोग में से बहुत से लोग के अंदर ये ख्याल आया होगा कि अब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तो मैं सीख लिया, तो मैं कल से ट्रेड लेना शुरू, कल से मैं पैसा बनाना शुरू। तो मैं अभी भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो है एसएमसी का 1% है सिर्फ। अभी अपने को बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। ठीक है, अगर आप जोन्स मार्क करना सीख गए ठीक है, मगर कौन सा जोन वर्क करेगा, कौन से जोन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सब आपको कब पता चलेगा? जब आप वो दूसरे क्राइटेरियाज उसको मिक्सअप करोगे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सीखने के बाद आगे के वीडियोस नहीं देखते, उनको यही लगता है कि भाई एसएमसी जो है सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ही है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो है एसएमसी का 1% है सिर्फ। 99% जो है वो लिक्विडिटी है, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ कैंडल्स हो, मतलब एक कैंडल को स्ट्रक्चर नहीं बोलते, 2 कैंडल को स्ट्रक्चर नहीं बोलते। जब 5, 6, 10, 12 एक साथ में इतने सारे जब कैंडल्स चार्ट पर बन जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मार्केट में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका हेल्दी स्ट्रक्चर और एक होता है आपका अनहेल्दी स्ट्रक्चर। अब हेल्दी स्ट्रक्चर क्या है? हेल्दी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जहां पर प्राइस बहुत कामली और बहुत धीरे धीरे मूव करती है। फॉर एग्जांपल आपको अब एक फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी का आप शेयर देख रहे हो, वो यहाँ पर शेयर वो ट्रेड कर रहा है 200 रुपए पे। ठीक है, अब 200 रुपीज से अब ये स्टॉक जाता है 190 रुपीज पे। ठीक है, मगर कैसा जाता है? बहुत धीरे 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 छोटी 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 कैंडल्स बनाते हुए जाता है। तो जो छोटी छोटी कैंडल्स जो बनाते हुए जाता है और बहुत स्टॉक जो है बहुत धीरे धीरे मूव करता है, उसको हम बोलते हैं हेल्दी स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि हेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर बिग प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब बिग प्लेयर्स का यहाँ पर पैसा नहीं लगा हुआ है। इसको बोलते हैं हम हेल्दी स्ट्रक्चर। अनहेल्दी स्ट्रक्चर क्या है? अनहेल्दी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जहां पर बिग प्लेयर्स ने प्राइस के अंदर छेड़छाड़ करी हुई है, मतलब प्राइस को ऊपर नीचे करा हुआ है और वहां पर ही सबसे ज्यादा इम्बैलेंसेस आपको मिलते हैं। अनहेल्दी स्ट्रक्चर मतलब प्राइस एकदम से एग्रेसिवली अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मूव करता है, इसको हम अनहेल्दी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कुछ पहले मैंने ये आपको चार्ट भेजा था चैनल के अंदर, ये मैंने ट्रेड जो शेयर करा था, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां से लेके आपका यहां से लेके यहां तक, ये आपका ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो ये स्टॉक देखिए ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने में कितनी सारी कैंडल्स लगाता है, कितने सारे दिन लगाता है, मगर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो इतने सारे दिन में जो प्राइस यहाँ से घूमते घूमते धीरे धीरे जब नीचे आ रहा था, ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस एकदम से बड़ी रैली दे दिया। इसको हम बोलते हैं हेल्दी स्ट्रक्चर।
इसको हम हेल्दी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अनहेल्दी स्ट्रक्चर क्या है? अनहेल्दी स्ट्रक्चर ये आपका जो एग्रेसिवली जो बाइंग आई है, इसको हम अनहेल्दी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बिग प्लेयर्स सेलिंग में नहीं बैठे हुए थे। बिग प्लेयर्स यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर उनका पैसा नहीं लगा हुआ था। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है बिग प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। बिग प्लेयर्स का जब इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, उनका पैसा जब अंदर मार्केट में नहीं जाता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो स्टॉक जो है बहुत धीरे धीरे अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मूव करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया। अनहेल्दी स्ट्रक्चर क्या है? अनहेल्दी स्ट्रक्चर जो है, एक बिग प्लेयर की जब बाइंग हो जाती है उसके बाद प्राइस एकदम शूट अप करता है अपसाइड। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है हम इसको अनहेल्दी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि अनहेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स का यहाँ पर पैसा ही नहीं लगा हुआ है। और एसएमसी का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को कैसा पहचान सकते हैं, ये मतलब है। तो आपका यहाँ पर बिग प्लेयर्स का यहाँ पर आपका मनी लगा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा ही नहीं। आपको कहाँ पर मिलेगा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक? वो अनहेल्दी स्ट्रक्चर में मिलेगा। ठीक है, अब अनहेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर आपका बिग प्लेयर्स की यहाँ पर बाइंग होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कैंडल्स रिटेलर्स तो नहीं बना सकते। रिटेलर्स एक बड़ी कैंडल भी मार्केट के अंदर नहीं बना सकते। यहाँ पर जरूर बिग प्लेयर्स का हाथ है पीछे, तो ही यहाँ पर एक कैंडल बन सकती है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि बिग प्लेयर्स के पास इतना बड़ा फंड होता है कि वो प्राइस को अपसाइड या डाउनसाइड लेकर जाने की काबिलियत रखते हैं। मगर रिटेलर्स के पास नहीं, इतना बड़ा उनके पास ना डाटा है, न फंड है, न किसी की वहां पर उनके पास कोई ऐसी चीज है इनसाइडर की कि उनको वहां पर सबसे ज्यादा जल्दी सबसे पहले पता चल सके। अब एक बात याद रख लीजिए कि आपको जितनी भी न्यूज आ रही है ना, अभी जितने भी न्यूज चैनल से जितने भी न्यूज आपको पहुंच रही है, वो सबसे आप लास्ट पर्सन हो वो देखने वाले। ये बात नोट कर लीजिए, आप सबसे लास्ट पर्सन हो। सबसे पहले बिग प्लेयर्स को पता चल जाता है कि ये कंपनी, इसमें ये होने वाला है, ये होने वाला है, इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले, ये होना है, सब चीजें पहले पता चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका एल्गोरिदम जो है वो इसी तरह ही डेवलप किया गया है कि उनको सबसे पहले डाटा पहुंचता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया? ये आपका दो टाइप के स्ट्रक्चर्स, एक आपका हेल्दी स्ट्रक्चर और एक आपका अनहेल्दी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी एसएमसी की जो स्टडी है ना, वो पूरी की पूरी अनहेल्दी स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, अब अनहेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर आपके टाइप्स ऑफ पीओआई बनते हैं। पीओआई मतलब आपके जोन्स जो एसएमसी के अंदर है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अनहेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर हमको पता है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स बाय करते हैं। ठीक है, तभी अनहेल्दी स्ट्रक्चर बनता है मार्केट के अंदर, तभी एक बड़ी बाइंग आती है या सेलिंग आती है। तो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक भी 90% आपको वहां पर ही दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि भाई जब ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के जब एग्जीक्यूट होते हैं ना, वो इतने बड़े अमाउंट में रहते हैं कि वहां पर प्राइस जो है एकदम शूट अप कर जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पे प्राइस चल रहा है रिलायंस कंपनी का, तो यहाँ पर कोई एक बिग प्लेयर ने इतने सारे ऑर्डर दिए 200 रुपीज पे। अब वो जैसी फील होंगे, प्राइस एकदम से अपसाइड चले जाएगा। और वो अपसाइड कहाँ से जाएगा? 200 रुपीज से 205 पे चले जाएगा। जब 205 पे चले जाएगा तो बीच के जो ये तीन जो रुपए छूट गए, ठीक है, जो 201, 202, 203, ये सब प्राइस टच ही नहीं हुआ है, डायरेक्ट 205 पे प्राइस चले जाता है। तो जब इस तरीके के जब मार्केट में ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं एकदम से, इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ में फिल हो जाता है, तब आपको एक इम्बैलेंस बनता है। इम्बैलेंस मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स, जहां पर प्राइस बार वापिस से रिविजिट नहीं करा हो, इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोलता हूँ कि
इम्बैलेंस उसको बोलते हैं छूटी हुई जगह, मतलब ऐसी जगह जहां पर प्राइस आया ही नहीं है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि रिलायंस कंपनी के अंदर एक स्टॉक जो है ये 200 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था और वो 205 पे चले जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो बीच में जो प्राइस उसने जो बारी बारी जो ऊपर नहीं गया, डायरेक्ट 205 पे गैप अप हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस कब बनता है? जब बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं। और इसी थियरी के ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है पूरा का पूरा। और इंस्टीट्यूशंस जो है वो जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं आपका अनहेल्दी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही आपका अनहेल्दी स्ट्रक्चर बनता है आपका वहां पर एफईजी और फेयर वैल्यू गैप बनता है। इसी तरीके से आपका वहां पर जोन्स बनते हैं जो कि हम अभी सीखेंगे। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप जो है एक ऐसी जगह है जहां पर बिग प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब फेयर वैल्यू गैप जो है दो टाइप के हैं। एक है आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक है आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो बाइंग के हैं। और बेरिश फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि बिग प्लेयर्स के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो सेल के हैं। और एफईजी क्या यहाँ पर बताता है, क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपका इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस क्यों बनता है? जब प्राइस एग्रेसिवली अपसाइड या डाउनसाइड मूव करता है, जब वहां पर इम्बैलेंस बनता है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसा मार्क करना है? अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कुछ लोगों को एसएमसी सीखने के बाद ये चीज रहती है दिमाग में कि अब हम बिग प्लेयर्स जहां पर बैठेंगे हम वहां पर बाय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, हम कभी भी बिग प्लेयर्स के साथ एंट्री ले ही नहीं सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बिग प्लेयर्स कहाँ पर बैठ सकते हैं वो नहीं देख रहे हैं। हम बिग प्लेयर्स कहाँ पर बाय करे हैं उनके फुटप्रिंट्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बिग प्लेयर्स कहाँ पर बैठ रहे हैं वो कोई भी नहीं बोल सकता। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्ल्ड के अंदर वो ये बता सके कि यहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री हुई है एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे। कोई भी नहीं बता सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पहचानते हैं और उसके बेस पे एंट्री लेते हैं। जब बिग प्लेयर्स का डायरेक्शन उसी जगह होगा और हमारा भी डायरेक्शन उसी जगह होगा तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहेगी। मगर बिग प्लेयर्स सेल पे बैठे, मगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट देखकर आप बाय कर रहे हैं तो 90% चांस है आप वहां पर फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था कि आपको अगर मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो आपको बिग प्लेयर्स जहां पर बैठ रहे हैं आपको वहां पर जाकर बैठना है और वो जहां से उठ रहे हैं आपको वहां से उठ जाना है, तभी आप पैसा बना सकते हो। अभी बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से मार्क करना है? फेयर वैल्यू गैप के लिए आपको 3 कैंडल्स की नीड है। ठीक है, 3 कैंडल्स आपका बनकर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। आपको देखना है पहली कैंडल कौन सी भी, एक रैंडमली आपको पहली कैंडल देखना है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वाली कैंडल का मैं यहाँ पर हाई मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। फर्स्ट कैंडल का मैं इस तरीके से हाई मार्क कर देता हूँ। और मैं ये जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो सेकंड कैंडल है मैं इसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये वाली जो थर्ड कैंडल है मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इन दोनों के बीच में ये वाला एक गैप है। इसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और हमारी मार्किंग कैसी होती है? यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो। आपका यहाँ पर ये वाला जो जोन बनकर निकला है इसको हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब इसी तरीके से सेम चीज आपको बेरिश के अंदर आपको क्या करना है? अब इसमें सेम चीज आपको उल्टी कर देना है। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे बुलिश में कि आपका फर्स्ट कैंडल का हाई नीचे से देख रहे थे, मगर यहाँ पर ऊपर से देखना है। बेरिश के अंदर आपको
जितने भी जोन्स बेरिश के रहेंगे ना, वो आपको ऊपर से मार्किंग करनी रहेगी। आपको फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ऊपर से लेना है। यहाँ पर हम फर्स्ट कैंडल नीचे से ले रहे थे बुलिश के अंदर, बेरिश के अंदर हमको फर्स्ट कैंडल ऊपर से लेना है, और फर्स्ट वाली कैंडल जो है उसका लो लेना है। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है आपको। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर रहे थे, मगर बेरिश में हम फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे। और सेम सेकंड कैंडल छोड़ देना है आपको, और थर्ड कैंडल का आपको यहाँ पर हाई लेना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो गैप है, इसको आप बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। और ये वाला कौन सा गैप है, ये है आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अभी आप एफईजी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे देखकर कंफ्यूज मत हो जाइए। फेयर वैल्यू गैप का जो शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको एफईजी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पर आपका ये बेरिश एफईजी। ठीक है, अब मैं मान लो मैं आपको एक क्राइटेरिया इस तरीके से बताता हूं कि आपकी जो लास्ट वाली कैंडल है ना, वो कुछ इस तरीके से है। अब आपकी जो लास्ट वाली कैंडल है वो इनसाइड बार के अंदर है। अब इनसाइड बार मतलब, इनसाइड बार मतलब जो बड़ी कैंडल रहती है उसके अंदर जब और एक छोटी कैंडल रहती है या उससे ज्यादा कैंडल्स रहती है, उसको हम इनसाइड बार बोलते हैं। ठीक है, अभी ये वाली कैंडल जो है ये क्या है, इनसाइड बार पैटर्न है। जब इनसाइड बार जब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखता है, तो आपको मार्किंग इस तरीके से नहीं होगी। आपको मार्किंग कैसी होगी, आपको मार्किंग जो है इनसाइड बार वाली जो कैंडल रहेगी ना, उसका जो सबसे बड़ी कैंडल रहेगी, जिसको हम मदर कैंडल भी बोलते हैं प्राइस एक्शन की भाषा में, तो ये जो वाली जो मदर कैंडल रहेगी ना, उसको हम बोलते हैं इनसाइड बार वाली कैंडल। ठीक है, और एसएमसी के अंदर ये जितने भी कैंडल्स रहेंगी इनसाइड बार के अंदर, ये बड़ी कैंडल के अंदर जितने भी कैंडल्स रहेंगी, हम उस कैंडल्स को नहीं गिनेंगे। इन सारी कैंडल्स को मिलाकर हम एक ही कैंडल बोलेंगे। ठीक है, मेरा मतलब कि जो बड़ी कैंडल रहती है उसके अंदर जब छोटी कैंडल्स बनती है या फिर एक कैंडल बनती है, उससे ज्यादा बन सकती है, तो इन सारी जो छोटी कैंडल्स बनेगी ना, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बड़ी कैंडल को ही काउंट करेंगे। पूरे एसएमसी के अंदर ये रूल है। तो हम क्या करना है कि आपको जो इनसाइड बार के अंदर जो बड़ी कैंडल है ना, वहां से आपको मार्किंग करना है। आपको इस तरीके से मार्किंग होगी। अब आपकी मार्किंग इस तरीके से नहीं होगी। अब आपकी फर्स्ट कैंडल कौन सी हुई, तो फिर फर्स्ट कैंडल आपकी ये वाली हुई। क्यों, क्योंकि ये कैंडल जो है इनसाइड बार के अंदर है, तो हम इसकी बड़ी वाली कैंडल से मार्क करेंगे। अगर आप इस तरीके से मार्क करोगे, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं रहेगा। आपका फेयर वैल्यू गैप जो वैलिड रहेगा, वो इनसाइड बार वाली जो बड़ी कैंडल रहेगी, आपका वहां से ही आपकी मार्किंग होगी। अभी एफईजी का है, यहां से आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी सेकंड कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड कैंडल, और ये वाली आपकी थर्ड कैंडल। ये वाली क्यों नहीं लिया हम, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी वाली कैंडल से मार्किंग करी। ठीक है, अब सेम चीज हम यहाँ पर बेरिश के अंदर करते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, इनसाइड बार वाली कैंडल हम नीचे यहाँ पर देख रहे थे। अब अगर आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है, अब आपको बेरिश एफईजी मार्क करना है, तो आपका एफईजी इस तरीके से मार्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनसाइड बार वाली कैंडल मैंने क्या बोला, कि जो बड़ी कैंडल रहती है हम उसको वहां से ही मार्किंग करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कैंडल कौन सी रहेंगी, फर्स्ट कैंडल हमारी इनसाइड बार के अंदर जो बड़ी कैंडल रहेगी ना, वो हमारी रहेगी। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, और ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप बेरिश के लिए हमारा क्या रूल है, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है। तो हमारी फर्स्ट कैंडल ये वाली है।
फर्स्ट कैंडल का लो। अब आपको ये सेकंड वाली जो कैंडल है ना वो छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का हाई, ये आपका बन गया यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर कलर कोई भी मैटर नहीं करता। हो सकता है ये वाले कलर जो कैंडल की जो है वो ग्रीन हो सकता है ये वाली अंदर की रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ये रेड हो ग्रीन हो, कोई भी कैंडल का कलर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है वाले कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर कोई भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम मैं एशियन टाइल्स का चार्ट लिया हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या क्राइटेरिया बताए थे कि आपको फर्स्ट कैंडल का आपको लो लेना है, ठीक है, सेकंड कैंडल छोड़ देना है। मैं 1 मिनट ये चालू कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट कैंडल का आपको लो लेना है, सेकंड कैंडल छोड़ देना है और आपको थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, अब मैं यहां से मार्किंग करता हूं, ये आपका फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और यहां पर थर्ड कैंडल का हाई। अब प्राइस क्या करता है, यहां से अपसाइड जाता है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप में टैप होता है और यहां से डाउन साइड। कितना डाउन साइड आया, अगर हम डेली में जाते हैं तो यहां पर देखिए कितना बड़ा शॉप फॉल आया, 20% का। यहां तो इसने लोअर सर्किट भी मार दी। 20% का शॉप फॉल सिर्फ 3 कैंडल्स में। तो अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी एग्रेसिवली सेलिंग आई। ऐसा यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इतनी एग्रेसिवली सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स के यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर जो बाकी थे वो फिल हुए और यहाँ से प्राइस सीधा डाउन साइड। अब जो लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाकर यहाँ पर थे, यहाँ पर ब्रेकआउट देकर एंट्री लिए थे, वो लोग तो ट्रैप हो गए। तो यहाँ पर कौन सा सेफ रहा, प्राइस एक्शन प्लेयर सेफ रहा या एसएमसी प्लेयर सेफ रहा? 100% एसएमसी प्लेयर सेफ रहा। क्यों? क्योंकि एसएमसी इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। जब आप इंस्टीट्यूशन के साथ आप उठना बैठना आप कैसा है वो आप समझ जाते हो तो आप 90% मार्केट के ट्रैप से बच जाते हो। अब मैं आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल बताता हूं। सेनोरेस फार्मा का चार्ट है, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या क्राइटेरिया है, मैं देखता हूं कि भाई यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का हाई है। मैं चार्ट जूम आउट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है फर्स्ट कैंडल का हाई है, ठीक है, सेकंड कैंडल छोड़ देना है और यहाँ पर थर्ड कैंडल का लो। अब मैं यहाँ से इस तरीके से जोन मार्क कर देता हूँ। प्राइस क्या करता है, यहाँ पर टैप करता है अपसाइड। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिए और थर्ड कैंडल का लो। आपका यहाँ पर प्राइस वापिस से टैप करता है अपसाइड। अभी यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिए और थर्ड कैंडल का लो। मतलब मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स में बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से एफईजी यहाँ पर टैप होता है और यहाँ पर बिग प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होते हैं और यहाँ पर एक अपसाइड रैली आ रही है। यहाँ पर भी आपका एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल छोड़ दिया और थर्ड कैंडल का लो, प्राइस इसको टैप करता है अपसाइड। इस तरीके से बुलिश फेयर वैल्यू गैप की मीटिंग होती है। अब आप ये ना बोलना है कि भाई आप चार्ट खोल के आप सीधा फेयर वैल्यू गैप मार्क करने लग जाओगे, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि बुलिश फेयर वैल्यू गैप सबसे ज्यादा कब वर्क करता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो है सबसे ज्यादा कब वर्क करता है, वो सबसे ज्यादा वर्क जब भी करता है
जब वहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं बिग प्लेयर्स के। अब हम कैसा पहचानेंगे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप के अंदर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है, ये वाले के अंदर कम है? वहां पर ही आपका इंट्रोडक्शन होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक जो है पूरे एसएमसी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। मैंने आपको जितने भी टेलीग्राम पर मैंने जो एंट्रीज दी है सारी इसी जोन से निकाल कर दी है, क्योंकि ये जो है इंस्टीट्यूशन के जो फुटप्रिंट है उसको डिटेक्ट करता है। और प्राइस जो है वहां पर मैग्नेट तरह वहां पर आता है और वहां पर टैप होता है और अपसाइड जाता है। इससे हम हाई प्रोबेबिलिटी हम एंट्रीज ढूंढ पाते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक जो है ऐसे वहां पर ऑर्डर्स जो पड़े हुए रहते हैं, ऐसा जोन जहां पर बिग प्लेयर्स के सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं चार्ट पर? हम चार्ट पर किस तरीके से स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पहचान सकते हैं, आइए देखते हैं अभी। अब सेम चीज, ऑर्डर ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं। एक रहता है आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके, और एक रहता है आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम सीखते हैं कि भाई बुलिश और किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जहां पर बिग प्लेयर्स के सबसे ज्यादा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ऐसा जोन, ऐसा एरिया जहां पर बिग प्लेयर्स के सबसे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इसको हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा मार्क करना है, ठीक है? अब यहाँ से आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर रूल्स नोट डाउन करिए कि आपको सबसे पहले देखना है एक करेक्टिव मूव। करेक्टिव मतलब आपको प्राइस यहाँ पर गिरा हुआ होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है? तो प्राइस जो है यहाँ पर करेक्ट करा, मतलब प्राइस जो है गिरा, एक पॉइंट से यहाँ पर गिरा। तो ये जो गिरा ना उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। मतलब बेरिश मूव आपको देखना है, एक एक आपको बेरिश मूव देखना है, ठीक है? आपने बेरिश मूव यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इस बेरिश मूव के अंदर सबसे लास्ट कैंडल देखना है। इस पूरे बेरिश मूव के अंदर फॉर एग्जांपल समझो यहाँ से प्राइस गिरता हुआ रहा है, गिरता हुआ रहा है, गिरता हुआ रहा है, तो इस पूरे के पूरे बेरिश मूव के अंदर आपको सबसे लास्ट कैंडल देखना है, ठीक है? सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल आपका यहाँ पर जो लास्ट जो कैंडल है वो आपका लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया होना चाहिए। थर्ड रूल आपका ये है कि आपका जो सबसे लास्ट वाली जो कैंडल है ना, वो आपका लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसका लो लिया होना चाहिए। अब फोर्थ रूल आपका ये है कि आपका जो लास्ट वाली जो कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर रेड कलर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? मैं रेड कलर इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये, ठीक है, अगर ये ग्रीन होती है वाली कैंडल, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसएमसी के रूल के हिसाब से लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल है, जो लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए और इसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया होना चाहिए। ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। आपका लास्ट वाली जो कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए, ठीक है? अब सबसे लास्ट वाली जो पॉइंट है वो आपका रूल ये है कि ये वाली जो लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल है ना रेड कलर की, इसके ऊपर आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। आप जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो आपको लास्ट वाली सेलिंग कैंडल जो रेड कलर की है उसके ऊपर आपको एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब समझो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है रेड कलर की वो यहाँ पर बनती है, ठीक है? अब फेयर वैल्यू गैप जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप वो यहाँ पर नहीं बनता, कुछ यहाँ पर बनता है इस तरीके से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल
आपकी जो फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पर नहीं बनता, इस तरीके से यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही नहीं होगा। क्यों? आप बोलोगे भाई यहाँ पर है ना फेयर वैल्यू गैप, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पर। नहीं। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है ना, उसके ऊपर ही आपको फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल का हाई है ना, ये वाला लास्ट वाली सेलिंग कैंडल का, आपको वहां से आपको एफईजी चाहिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए आपको। अगर आपका कुछ फेयर वैल्यू गैप अगर ऊपर रहता, यहाँ पर नहीं रहता, अगर ऊपर रहता, तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक होगा ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तभी होगा जब आपका लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल रेड कलर की है, उसके हाई से आपका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब और एक रूल क्या है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर इनसाइड बार रूल पढ़ा था, ठीक है। अब सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। अब मान लो कि यहां पर ये वाली जो कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल, वो इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनसाइड बार के अंदर है। तो हमारी मार्किंग कैसा होगी? हमारी जो मार्किंग होगी वो यहां से होगी। मैंने आपको क्या बोला था कि इनसाइड बार के अंदर जो सबसे बड़ी वाली कैंडल होगी ना, आपकी वहां से मार्किंग होगी, आपकी उस हाई से मार्किंग होगी। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मैंने बताया था कि ये वाली जो समझो कि यहाँ पर ये वाला इनसाइड बार है, तो आपकी जो मार्किंग होगी वो इधर से होगी, यहाँ से नहीं होगी, आपकी मार्किंग इधर से होगी। तब मैंने आपको ये बताया था कि ये पूरी की पूरी एक कैंडल मानी जाएगी, ये सेकंड कैंडल नहीं होगी। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल डायरेक्ट इस तरीके से लेंगे हम। ये वाली क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये इनसाइड बार में है। तो जब हम इनसाइड बार वाला रूल अगर यहाँ पर आता है, अगर कैंडल जो है लास्ट वाली कैंडल अगर इनसाइड बार में है, तो आपको ये देखना है कि आपको जो इनसाइड बार वाली जो कैंडल है, बड़ी वाली जो कैंडल है ये वाली, जिसको मदर कैंडल बोलते हैं, उसके ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब मान लो कि आपका यहाँ पर कुछ यहाँ पर विक जो है आपकी कुछ इस तरीके से होती अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं, इधर फर्स्ट कैंडल का है, सेकंड कैंडल छोड़ी, थर्ड कैंडल का लो तो यहाँ मीट हो गया, गैप बना ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो बड़ी वाली कैंडल है ना, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हो सकता है आपका यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो, मगर कंडीशंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपको यही फॉलो करना है कि यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन है कि आपका इनसाइड बार वाली जो कैंडल, जो बड़ी कैंडल है, उसका आपने यहाँ पर हाई लिया और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाए, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड कब होगा? जब आपका यहाँ पर बड़ी कैंडल के ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, अगर वो इनसाइड बार के अंदर हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये इनसाइड बार वाली जो कैंडल है ना, उसका लो लिया होना चाहिए। फिर अगर कैंडल कुछ इस तरीके से होती, ठीक है, एक और एक सिनेरियो बताता हूं। अब मान लो कि ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, हाँ सॉरी, ये वाली जो कैंडल है, सेकंड लास्ट जो कैंडल है, वो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर आपको एक करेक्शन मूव देखना है, एक बेरिश मूव देखना है, उसकी जो लास्ट वाली कैंडल है वो कौन सी है? ये वाली, आपकी ये वाली आपकी लास्ट कैंडल है। मगर इसने क्या लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया? नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक रूल भी अगर मिसिंग हो, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो ही नहीं सकता। आपका वैलिड तभी होगा जब आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपका तभी वैलिड होगा जब आपका एक करेक्शन मूव हो, ठीक है। अब करेक्शन मूव मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर एक गिरावट होना जरूरी ही है। अगर आपका सिर्फ अगर इस तरीके से भी हो ना कि लेफ्ट वाले कैंडल का लो लिया हुआ है तो भी चलेगा।
आपको यही देखना है कि भाई लेफ्ट वाले कैंडल का लो लिया है, ठीक है, लो ले लिया है। अब आपको देखना है ये जो लास्ट कैंडल सेलिंग कैंडल है वो रेड कलर की है, ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया पे पास हो गया है। अब ये जो सेलिंग कैंडल रेड कलर की है इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है एग्जैक्ट वो कैंडल के ऊपर से ही। अब आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग होगी, आपकी इस तरीके से फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग होगी। अब आपको ये एफईजी की नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर बैठना है और आपको वेट करना है प्राइस यहाँ पर आए, इसको टैप करें, फिर अपसाइड जाए। इस तरीके से आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पर मार्क होता है। अब सेम चीज मैं आपको यहाँ पर बेरिश का सिनेरियो बताता हूँ। आपको देखना है यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, मतलब एक बाइंग आई हुई है, और आपको देखना है इसके अंदर लास्ट कैंडल। हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या देख रहे थे, लास्ट कैंडल कौन सी देख रहे थे, कौन सी कलर की देख रहे थे, रेड कलर की। यहाँ पर कौन सी देखना है हमको, ग्रीन कलर की। क्यों, क्योंकि ये आप सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो। बुलिश के अंदर हमको रेड कलर की कैंडल ढूंढना है लास्ट, और बेरिश के अंदर आपको ग्रीन कलर की कैंडल ढूंढना है। दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट करना है आपको। बुलिश मतलब ग्रीन बोलते हैं ना हम, मगर बुलिश मतलब हमको वहां पर बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना रहेगा। इसका मैं क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट में, पहले आप मार्किंग सीख लीजिए। अब इसके अंदर आपको देखना है लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। यहाँ पर हम लास्ट सेलिंग कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए बोल रहे थे, यहाँ पर हमको लास्ट बाइंग कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ठीक है, आपने देख लिया ग्रीन कलर की है, आपका फर्स्ट क्राइटेरिया पास हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपका जो लेफ्ट वाली कैंडल है, इसके बाजू वाली कैंडल है, ये इसका हाई लिया हुआ होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है लास्ट वाली कैंडल, वो लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ होना चाहिए। जब ये हाई लिया हुआ होगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कंफर्म होगा कि भाई यहाँ पर हाँ आपका सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर पास हो चुका है। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर ये लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो ग्रीन कलर की है, इसने लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इसी वाली कैंडल जो है, जो हमने जो लास्ट ग्रीन कलर है, जो लास्ट ग्रीन कलर वाली कैंडल है, उसके नीचे आपको यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे थे। हम यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो हमको बेरिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर लास्ट वाली जो कैंडल है इसके नीचे एग्जैक्ट यही कैंडल से आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है, आपने ये देख लिया, तो ये आपका अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो जाएगा। अब मान लो, अब मैं सेम आपको इनसाइड बार वाला मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा एफईजी में, और अभी बुलिश फेयर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में भी हमने पढ़ा कि अगर कैंडल अगर इस तरीके से इनसाइड बार में, ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कोई लोग कभी कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई इनसाइड बार मतलब यहाँ तक बॉडी होना चाहिए, इस तरीके से बॉडी होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। नहीं, अगर आपकी वीक है तो भी चलेगा। इनसाइड बार मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक बड़ी कैंडल है उसके अंदर एक छोटी कैंडल है, बस। ना वो छोटी कैंडल ने लेफ्ट वाली कैंडल का बड़ी कैंडल का ना हाई लिया हुआ है ना लो लिया हुआ है, यही आपका इनसाइड बार है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। सेम चीज यहाँ पर भी बोल रहा हूँ मैं कि आपकी जो लेफ्ट वाली कैंडल है अगर कुछ इस तरीके से सिनेरियो है कि भाई यहाँ पर जो है रेड वाली कैंडल जो है, ठीक है, इस तरीके से कि भाई इसने ना यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है ना लो लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा इनसाइड बार हो जाएगा और आपकी मार्किंग इस तरीके से होगी बड़ी वाली कैंडल से। और यहाँ पर भी आपकी मार्किंग जो होगी वो आपकी बड़ी वाली कैंडल से ही होगी। ठीक है, किस तरीके से कि आपने देख लिया यहाँ पर, यहाँ पर आपका इनसाइड बार बना हुआ है। ठीक है, मैं एक मिनट ड्राइंग कर लेता हूँ। भी आपने देख लिया कि भी ये वाला जो कैंडल है लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो इनसाइड बार के अंदर है, तो अब हमारा इनसाइड बार रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। अब ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग इस तरीके से नहीं होगी छोटी कैंडल से। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इनसाइड बार है तो ये पूरी की पूरी एक कैंडल मानी जाएगी, तो हमको बड़ी वाली कैंडल से हमको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है, इधर आपका यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो अब हमारी ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग किस तरीके से होगी, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो लास्ट वाली जो कैंडल है वो इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। अगर ये इनसाइड बार के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनसाइड बार की जो बड़ी कैंडल है आपकी मार्किंग वहां से होगी। एफईजी अगर इस तरीके से अगर नहीं होता, ठीक है, अगर इस तरीके से एफईजी नहीं होता, बड़ी वाली कैंडल से आपकी एफईजी की मार्किंग नहीं होती, फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल छोड़ दिया और थर्ड कैंडल का जो हाई है वो मीट हो गया है, यहाँ पर गैप बना ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड कब होगा, जब आपका बड़ी वाली कैंडल के नीचे आपका एफईजी होगा, और सेम चीज यहाँ पर बड़ी वाली कैंडल के ऊपर आपका एफईजी होगा, तभी आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। हमारी मार्किंग कैसा हो गया, इस तरीके से। भी आपको एफईजी की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इस जोन पे आप आने का वेट करोगे, यहाँ पर टैप करोगे, प्राइस डाउन साइड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको बेरिश और के अंदर आपको ग्रीन वाली कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल ग्रीन कलर का होना जरूरी है, और बेरिश के सॉरी और बुलिश के अंदर आपको यहाँ पर लास्ट वाली जो कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी ग्रीन कलर की होनी चाहिए बेरिश में, और यहाँ पर बुलिश में आपकी रेड होनी चाहिए, दोनों अपोजिट करना है आपको। फिर मैं आपको यही चार्ट में आपको मैं बता देता हूँ, मैं जो आपको मैंने ट्रेड जो दी थी मैं आपको उसी का मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने क्या बेस पे दिया था ये। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कैसा, यहाँ पर देखिए इसने लेफ्ट वाली कैंडल का जो लो है, जो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई ये एक करेक्शन मूव है, ठीक है। इस करेक्शन मूव के अंदर लास्ट वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली 24 जुलाई 2023 की, और इसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, 21 जुलाई का लो लिया हुआ है इसने, इसने लो लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से लो लिया हुआ है इसने। अब आपने देखा कि भाई इसने यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, और ये वाली जो कैंडल है वो लास्ट सेलिंग कैंडल है और वो रेड कलर की है, और इसी के ऊपर आपका यहाँ पर एफईजी भी है, तो आपकी मार्किंग कैसा होगी, इस तरीके से। ये वाली जो कैंडल होगी लास्ट वाली कैंडल, वो आप पूरी आप हाई से लेके अब लो तक मार्क करोगे। अब आपने ये जोन बनाया यहाँ पर, अब प्राइस जो है बहुत सालों बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर टैप करता है, यहाँ से सीधा अपसाइड। मतलब आप एक चीज नोटिस करो, हमने क्या करा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हुआ है हमने, ठीक है। हम जब प्राइस यहाँ पर चल रही थी मैंने यहाँ पर देखा था कि भाई यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ मार्क करके बैठ गया, और मैं क्या करा, प्राइस का यहाँ पर आने का वेट, प्राइस क्या करता है, हेल्दी प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है, मगर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन बन जाता है। यही निशानी है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने यहाँ पर एंट्री की। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जब यहाँ पर ये अपसाइड गया ना, जब ये न्यूज आती है कि भाई अब्बाकुस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाय करा है, मगर हमने कहाँ एंट्री करी, बॉटम पे। रिटेलर्स कहाँ एंटर हुए, टॉप पे। यही फर्क होता है एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट में और एक रिटेल कॉन्सेप्ट में। अब मैं और एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, आपका मोरापन लैबोरेटरीज, ठीक है। ये बहुत चर्चा हो रही होगी सब जगह, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत ग्रुप्स में फिरते रहते हो, तो यहाँ पर देखिए एक सेलिंग है ये वाली, और यहाँ पर एक चीज देखिए, इसने जो लास्ट वाली जो कैंडल है वो रेड कलर की है इसमें, और इसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 16 अक्टूबर का यहाँ पर जो कैंडल है उसका लो लिया हुआ है,
लास्ट कैंडल ने। अब ये वाली जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, आपने इस तरीके से मार्क कर लिया। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, छोटा सा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। एक यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का जो 6 नवंबर की कैंडल है उसके बीच में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। देखिए, अब आप ये नहीं सोचना कि भाई फेयर वैल्यू गैप बड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है, मतलब उसकी ज्यादा पावर है, छोटा है तो उसकी कम पावर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो या बड़ा हो, दोनों भी 20 से 25% का मूव देने की काबिलियत रखते हैं, दोनों भी। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है या छोटा है तो अलग अलग पावर्स होगी। अभी प्राइस क्या करता है, मोर ओपन लाइबिलिटीज यहाँ पर आता है अपसाइड सीधा। अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न वाले एंटर हुए यहाँ पर, मगर हमने कहाँ एंट्री ली, बॉटम पे। और प्राइस क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर टैप होता है और यहाँ से ये कितनी रैली करता है, 86% की। अब मैं सेम एग्जांपल में आता हूँ वापिस से, मैं एशियन टाइल्स पे। एशियन टाइल्स में आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर ये हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया है, ठीक है, और रेड कलर की कैंडल है, और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस इसको टैप करता है अपसाइड। और एक इसमें चीज थी कि यहाँ पर जो है डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पर। अभी मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह करना है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, किस तरीके से रिफाइन करना है। मैं आपको एंट्री मॉड्यूल्स आया मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको मार्किंग समझा रहा हूँ कि भाई मार्किंग किस तरह आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है, आपको वही चीज समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है यहाँ पर आता है, एक मिनट अच्छे से मार्किंग कर देता हूँ मैं। प्राइस यहाँ पर टैप होता है और यहाँ से सीधा अपसाइड 50% की रैली। अभी आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है ऑर्डर ब्लॉक पे, किस तरीके से एसएल लेना है, वो मैं आपको एंट्री मॉड्यूल्स के अंदर में बताऊंगा। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक जो होती है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक आपका जो जोन बनता है ना, उसके एक पॉइंट ऊपर से आपकी बाइंग होती है और एक पॉइंट आपका नीचे आपका एसएल रहता है। मतलब आपका जो बाइंग होती है, ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क करते हो, उसके आपको थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है एंट्री, और उसके थोड़ा सा नीचे आपको बफर देकर आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं अभी एंट्री मॉड्यूल अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको एंट्री मॉड्यूल मैंने बता रहा हूँ। मैं बस आपको एक बस ओवरव्यू बता रहा था मैं कि आपका किस तरीके से एंट्री होती है, किस तरीके से आपका वो होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई बेरिश पे आपका ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से मार्क होता है। एक मिनट, एलेक्स का ये तो पता ही होगा आपको, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत चर्चा में था। सब जगह चर्चा हो रही थी जब ये अपसाइड था, मगर क्या हुआ, दो कैंडल ऐसी आई सब खामोश बैठ गए। क्या रीजन था, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो है जो लास्ट वाली कैंडल है उसने लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है, और ये एक ग्रीन कैंडल है। मैं यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर का चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है, ब्लू मतलब यहाँ पर ग्रीन है। तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है, और यहाँ पर इसी कैंडल के नीचे आपका यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है छोटा सा। तो आपका ये वाला क्या है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस क्या करता है, टैप करता है डाउन साइड। आप देखोगे यहाँ पर न्यूज भी आई थी, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, एक्सीलेंट रिजल्ट आए थे, मगर क्या हुआ, सब रिटेलर्स आउट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स के यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स थे, और हमको पता था कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स के सेलिंग ऑर्डर्स है, हम यहाँ डेफिनेटली बाई नहीं करते हैं। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आ, एक मिनट, आपका बेरिश के अंदर, एक मिनट, विक्रम सोलर। विक्रम सोलर में भी आप देखिए यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इधर, लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, रेड कलर की कैंडल है, उसके ऊपर एफवीजी है, प्राइस इसको टैप करता है अपसाइड। अब मैं ये वाला क्यों नीचे वाला जोन लिया हूँ, वो आप रिफाइन एंट्री कैसा कर सकते हो, किस तरीके से स्नाइपर एंट्री पकड़ सकते हो,
मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसकी मार्किंग समझ लीजिए कि भाई इस तरीके से मार्क होता है। प्राइस इसको टैप करता है अप साइड। अब ये डाउन साइड क्यों आया, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ पर देखिए इसने लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है और ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एफईजी है। अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई। यहाँ पर एक छोटा सा आपका एफईजी है, यहाँ पर इतना छोटा सा। और इसके ऊपर का क्या था जोन आपका, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस यहाँ पर टैप करता है डाउन साइड। मैं आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप का और एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एग्जांपल ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब ये वारी रिन्यूएबल टेक में देखिए, अब हमने यहाँ तक टारगेट क्यों रखा था, इसका रीजन ये था कि यहाँ पर देखिए आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा किस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, किस तरीके से आपका एफईजी मार्क करना है। दो टाइप के मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे, अनहेल्दी स्ट्रक्चर और हेल्दी स्ट्रक्चर। सारी चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ मार्किंग्स करोगे, एंट्री आप जोन्स पर अभी भी नहीं लोगे, क्योंकि आपने सिर्फ 1% सीखा है। जब आपको तो ये बहुत बड़ी चीज लग रही होगी, मगर मैं अभी भी बोलता हूँ कि भाई एसएमसी आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी सिर्फ एबीसीडी है। जब नई क्लास में जाता है ना, तो उसको जो चीजें उसको दिखाई जाती है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, उसको तो ऐसे लगता है कि भाई ये बहुत नया नया है, बहुत नया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ी चीज है। मगर एक बड़े क्लास के लिए, एक वही सिक्स स्टैंडर्ड के लिए, एट स्टैंडर्ड के लिए वही चीज वो फर्स्ट क्लास की उसको बहुत इजी, बहुत कॉन्सेप्ट इजी वाला लगता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। अभी भी आपके लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। आपका लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है, किस तरीके से स्नाइपर एंट्रीज रहती है, किस तरीके एंट्री मॉड्यूल्स रहते हैं, एक कैंडल रेंज थियरी है, थ्री कैंडल सेटअप है, सब चीज़ें में हम आगे वाले जर्नी में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम जो है लिक्विडिटी पे लेने वाले हैं, और किस तरीके से ऑर्डर बुक को रिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से स्नाइपर एंट्री पकड़ सकते हैं, वो हम आने वाले टॉपिक में कल के लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीक हम लेंगे लेक्चर, क्योंकि मैंने ऑर्डर बुक एफईजी मार्क करना सिखाया ना, तो मैं मेरी कोशिश ये है कि भाई इस पूरे सीरीज को जितना हो सके उतना धीरे से, सब बेसिक से लेकर एडवांस तक धीरे धीरे सिखाया जाए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स भी आए हुए हैं जिनको एसएमसी नहीं आता है। अब आप लोगों को तो, कुछ लोग जो है डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं, उनको तो ये चीज़ें बहुत ईजी दिखेगी और मार्क करके भेज भी देंगे। मगर जो लोग बिगिनर हैं, उनका भी साथ देना पड़ता है कि भाई आराम आराम से उनको टाइम दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा सकता हूँ, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए। इसलिए धीरे धीरे ऑर्डर बुक एफईजी पूरे का पूरा वीक आपके पास पड़ा हुआ है, आप चार्ट मार्क करिए और जो मैं एकेडमी बनाया हूँ उस पर आप भेजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।